क्या आपने कभी सोचा है, अगर परमेश्वर प्रेममय और सर्वशक्तिमान है तो शैतान कहां से आया? क्या परमेश्वर ने उसे बनाया? अगर हां, तो फिर शैतान बुरा क्यों है? यह एक ऐसा रहस्य है जिसने सदियों से लोगों को चौंकाया है, और आज हम इस रहस्य के सबसे गहरे कोणों में झांकने जा रहे हैं। कल्पना कीजिए, एक समय था जब कुछ भी नहीं था, न पृथ्वी, न सूरज, न तारे, बस असीम शून्य और अनंत काल तक जीवित रहने वाली एक शक्ति, परमेश्वर। परमेश्वर ने इस ब्रह्मांड को रचने से पहले एक और दुनिया बनाई थी, एक अदृश्य संसार, एक दिव्य संसार। यह वह संसार था जिसे हम स्वर्ग कहते हैं। स्वर्ग में कोई दर्द नहीं था, कोई अंधकार नहीं, कोई अन्याय नहीं। यह परमेश्वर की महिमा से चमक रहा था। वहां थे अनगिनत स्वर्गदूत, अद्भुत, शक्तिशाली, बुद्धिमान और तेजस्वी। बाइबल बताती है कि ये स्वर्गदूत किसी साधारण प्राणियों जैसे नहीं थे। वे अद्भुत क्षमता से भरपूर थे। वे प्रकाश की गति से भी तेज चल सकते थे। वे अदृश्य संसारों में यात्रा कर सकते थे और वे महान शक्ति रखते थे। हर स्वर्गदूत का एक काम था। कोई परमेश्वर की आराधना करता था, कोई संदेशवाहक था, कोई योद्धा था, और कुछ ऐसे थे जो परमेश्वर के सिंहासन के सबसे करीब थे। परंतु इन सब के बीच एक स्वर्गदूत सबसे अलग था, सबसे सुंदर, सबसे बुद्धिमान, सबसे तेजस्वी। उसका नाम था लूसीफर। लूसीफर सिर्फ कोई साधारण स्वर्गदूत नहीं था, वह परमेश्वर के सबसे करीब था। वह परमेश्वर के सिंहासन के पास खड़ा रहने वाला अभिषिक्त करूब था। परमेश्वर ने उसे अद्वितीय सौंदर्य और शक्ति दी थी। उसकी महिमा ऐसी थी कि कोई और स्वर्गदूत उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। उसकी आवाज संगीत से भी मधुर थी। वह ज्ञान और शक्ति का भंडार था। स्वर्गदूत उसकी ओर देखते और कहते, लूसीफर जैसा कोई नहीं। लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस तेजस्वी प्रकाश के पीछे एक अंधेरा छुपा था। लूसीफर के मन में एक रहस्यमयी विचार ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। एक ऐसा विचार जो पहले कभी किसी के मन में नहीं आया था। स्वर्ग में हर चीज परिपूर्ण थी, वहां सिर्फ आनंद और प्रेम था। फिर भी लूसीफर के मन में कुछ बदल रहा था। धीरे धीरे वह अपनी सुंदरता को निहारने लगा। वह अपनी बुद्धिमानी पर गर्व करने लगा। वह अपनी शक्ति पर अभिमान करने लगा। फिर एक दिन उसके मन में पहली बार एक नया विचार आया। अगर मैं परमेश्वर के समान बन जाऊं तो? लूसीफर ने अपने दिल में यह सोचना शुरू कर दिया। मैं इतना सुंदर हूं, इतना बुद्धिमान हूं, सबसे ताकतवर हूं, तो मैं परमेश्वर के सिंहासन पर क्यों ना बैठूं? परमेश्वर जानता था कि उसके स्वर्गदूत क्या सोच रहे हैं, लेकिन उसने लूसीफर को तुरंत नहीं रोका। पर क्यों? परमेश्वर चाहता तो उसे तुरंत नष्ट कर सकता था, लेकिन नहीं, उसने उसे समय दिया। क्यों? क्या परमेश्वर जानबूझकर उसे शैतान बनने दे रहा था, या फिर कुछ और योजना थी? अब लूसीफर का मन पूरी तरह बदल चुका था। पहले वह परमेश्वर की महिमा में मग्न रहता था, लेकिन अब वह अपनी ही प्रशंसा करने लगा था। उसने अपने विचारों को दूसरों से साझा नहीं किया, लेकिन उसकी चालाकी से धीरे धीरे अन्य स्वर्गदूतों के मन में भी संदेह पैदा होने लगा। क्या सच में परमेश्वर सबसे ऊंचा है? अगर लूसीफर राजा बन जाए तो क्या हम और अधिक स्वतंत्र नहीं होंगे? शायद हमें कुछ नया आजमाना चाहिए। एक छोटा सा विचार धीरे धीरे एक आग बन रहा था। लूसीफर खुद को अब एक राजा की तरह देखने लगा था। वह चाहता था कि स्वर्गदूत उसका सम्मान करें, उसी की आराधना करें। पर यह कैसे संभव था? स्वर्ग तो परमेश्वर का था, तो क्या लूसीफर परमेश्वर को सिंहासन से हटाने की सोच रहा था? लूसीफर का अभिमान उसे किस दिशा में ले जाता है? वह विद्रोह कैसे करता है? परमेश्वर उसे क्यों नहीं रोकता? और क्या स्वर्ग में युद्ध होने वाला है? कल्पना कीजिए, अनंत काल से पहले की बात। स्वर्ग में सब कुछ उज्जवल था, शांति से भरा हुआ। लाखों स्वर्गदूत परमेश्वर की महिमा का गुणगान कर रहे थे। वहां का वातावरण प्रेम, आदर और पवित्रता से भरा था। परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर तेजस्वी स्वर्गदूतों की सेना थी जो उसकी आराधना कर रही थी। लेकिन उस स्वर्ग में एक ऐसा क्षण आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक विचार जन्मा,
और उसी विचार ने पूरे स्वर्ग को हिलाकर रख दिया। लूसीफर वह स्वर्ग का सबसे सुंदर और बुद्धिमान स्वर्गदूत था। वह परमेश्वर के सबसे नजदीक था, उसकी महिमा का सबसे बड़ा प्रतिनिधि। यहेजकेल 28 का 12 से 15 में कहा गया है कि वह निर्दोष और परिपूर्णता की मुहर था, लेकिन उसके भीतर धीरे धीरे एक नया विचार जन्म लेने लगा। शायद यह केवल एक विचार भर था, क्या मैं परमेश्वर के बराबर नहीं हो सकता? शायद यह केवल एक सवाल था, क्यों सिर्फ परमेश्वर को आराधना मिले? क्या मैं भी उसकी तरह नहीं हो सकता? लेकिन यह विचार लूसीफर के भीतर गहराई से बैठ गया। शुरू में वह खुद से लड़ता रहा, नहीं, यह गलत है, परमेश्वर ही सर्वोच्च हैं। लेकिन फिर उसकी सोच बदलने लगी। वह स्वर्ग के हर नियम को देखने लगा। उसने हर व्यवस्था का निरीक्षण किया और फिर एक और सवाल उसके मन में आया, अगर मैं भी शासक बन जाऊं तो? धीरे धीरे यह सवाल उसके अस्तित्व का हिस्सा बन गया। अब वह सिर्फ परमेश्वर की महिमा नहीं देख रहा था, बल्कि अपनी खुद की महिमा चाहता था। लूसीफर समझ गया था कि उसे अकेले विद्रोह करने से कुछ हासिल नहीं होगा। उसे और भी स्वर्गदूतों की आवश्यकता थी। उसने स्वर्ग के अन्य स्वर्गदूतों से गुप्त रूप से बातचीत करनी शुरू कर दी। क्या तुमने कभी सोचा है कि हमें भी कुछ अधिकार मिलने चाहिए? हम इतने शक्तिशाली हैं, लेकिन हमें हर आज्ञा का पालन करना पड़ता है। क्यों? क्या यह सही है कि सिर्फ एक ही परमेश्वर हो? कुछ स्वर्गदूत इन सवालों से विचलित हो गए। उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं सोचा था, लेकिन जब लूसीफर ने उन्हें यह बताना शुरू किया कि वह एक नया शासन ला सकता है, जहां वे स्वतंत्र होंगे, जहां उन्हें अपनी इच्छा से जीने का अधिकार मिलेगा, तो धीरे धीरे स्वर्गदूत उसकी ओर आकर्षित होने लगे। स्वर्ग में अब एक अलग सी हलचल थी। कुछ स्वर्गदूतों के विचार बदल रहे थे। वे अब पहले की तरह नहीं सोच रहे थे। जो कल तक परमेश्वर की महिमा के गीत गा रहे थे, वे अब लूसीफर की बातों पर विचार कर रहे थे। कुछ डर रहे थे, क्या यह सही है? कुछ उत्साहित थे, शायद लूसीफर सही कह रहा है। और कुछ पूरी तरह से लूसीफर के पक्ष में आ गए थे। हाँ, हमें भी शक्ति चाहिए। लूसीफर का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। अब वह केवल विचारों तक सीमित नहीं था, बल्कि उसने अपने अनुयायियों को संगठित करना शुरू कर दिया था। फिर वह दिन आया जब लूसीफर ने छुपकर बातें करना बंद कर दिया। वह परमेश्वर की सभा में आया, जहां सभी स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। लेकिन इस बार लूसीफर के चेहरे पर पहले जैसी विनम्रता नहीं थी। वह आगे बढ़ा, अपने चारों ओर देखा और फिर उसने घोषणा कर दी, मैं अपने सिंहासन को परमेश्वर के सिंहासन से ऊपर उठाऊंगा। एक सन्नाटा छा गया। स्वर्ग में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। क्या कोई सच में परमेश्वर को चुनौती दे सकता है? परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर खड़े स्वर्गदूतों ने अविश्वास से देखा। अब फैसला होना था। परमेश्वर के स्वर्गदूत, जिनका नेतृत्व प्रधान स्वर्गदूत मीकाएल कर रहे थे, तुरंत हरकत में आ गए और स्वर्ग में युद्ध हुआ। मीकाएल और उसके स्वर्गदूतों ने अजगर से लड़ाई की और अजगर और उसके स्वर्गदूतों ने भी लड़ाई की। स्वर्ग में पहली बार युद्ध हुआ। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। यहां शक्ति और बुद्धिमत्ता की लड़ाई थी। आकाश बिजली की तरह चमक उठा। चारों ओर उग्र आग थी। स्वर्गदूतों की तलवारें टकरा रही थीं। स्वर्ग का सबसे भयानक संग्राम चल रहा था। लेकिन लूसीफर हार गया। उसके विचार जितने भी प्रभावशाली थे, वह परमेश्वर की शक्ति से अधिक नहीं थे। और वह बड़ा अजगर, जो पुराना सांप कहलाता है, जिसे शैतान और शत्रु कहा जाता है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके स्वर्गदूत भी उसके साथ गिरा दिए गए। स्वर्ग अब पहले जैसा शांत हो गया था, लेकिन लूसीफर और उसके अनुयायी अब गिर चुके थे। अब लूसीफर, जो कभी सबसे उज्जवल स्वर्गदूत था, शैतान बन चुका था। लेकिन यहां कहानी खत्म नहीं होती, क्योंकि अब वह पृथ्वी पर आ चुका था और उसके मन में एक नई योजना थी। अब उसका अगला लक्ष्य कौन था? स्वर्ग में पराजित होकर निकाले जाने के बाद लूसीफर और उसके स्वर्गदूतों को एक नई जगह की तलाश थी, जहां वे अपनी सत्ता स्थापित कर सकें। लेकिन सवाल यह था, अब अगला कदम क्या होगा? लूसीफर ने अपने चारों ओर देखा। अंधकार से घिरी उस जगह में कुछ भी नहीं था। उसकी शक्तियां कमजोर पड़ रही थीं। वह अब पहले की तरह तेजस्वी नहीं था। उसकी सेना भी बिखरी हुई थी। परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से गिरा दिया था, लेकिन वह अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं था।
तभी उसकी नजर पड़ी पृथ्वी पर। तो फिर सवाल उठता है, क्या उसने पृथ्वी पर आकर कुछ किया? अगर किया तो क्या? और क्या परमेश्वर उसे रोक नहीं सकता था? परमेश्वर एक न्यायी परमेश्वर है। वह किसी को भी जबरदस्ती अपनी आराधना के लिए मजबूर नहीं करता। जब लूसीफर ने विद्रोह किया तो परमेश्वर ने उसे दंड दिया और उसे स्वर्ग से निकाल दिया। लेकिन यहां एक और सवाल उठता है, परमेश्वर ने उसे तुरंत क्यों नहीं नष्ट किया? कल्पना कीजिए, अगर कोई सरकार के खिलाफ विद्रोह करता है और सरकार तुरंत उसे मार डालती है तो बाकी लोग क्या सोचेंगे? क्या वे यह नहीं मानेंगे कि सरकार ने उसे इसलिए मार दिया क्योंकि वह सही था? यही कारण था कि परमेश्वर ने लूसीफर को तुरंत नष्ट नहीं किया। उसे समय दिया गया ताकि उसकी सच्चाई सभी के सामने आ सके। परंतु लूसीफर ने इस मौके का गलत फायदा उठाया। वह सीधे पृथ्वी पर आया। पृथ्वी पर तब कुछ भी नहीं था, न मनुष्य, न पशु पक्षी, न पेड़ पौधे। यह शून्य और अंधकार से भरी हुई थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। बाइबल कहती है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं। परमेश्वर ने एक नई दुनिया बनाई। उसने प्रकाश बनाया, आकाश और समुद्र बनाए, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हर चीज बनाई। और फिर सबसे आखिर में उसने मनुष्य को बनाया, आदम और हव्वा। यह लूसीफर के लिए एक बड़ा झटका था। स्वर्ग से गिरने के बाद भी उसमें घमंड और ईर्ष्या बनी रही। वह अब भी खुद को राजा समझता था। लेकिन अब उसने देखा कि परमेश्वर ने एक नई सृष्टि बनाई है, एक ऐसी दुनिया जहां नए प्राणी बनाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर ने इन प्राणियों को भी स्वतंत्र इच्छा दी थी। लूसीफर को एक नई योजना सूझी। अगर मैं इन मनुष्यों को परमेश्वर के खिलाफ भड़का दूं तो शायद यह दुनिया मेरी हो सकती है। अदन का बगीचा स्वर्ग के समान था, सुंदर, शांति से भरा हुआ और परमेश्वर की महिमा से चमकता हुआ। आदम और हव्वा इसमें रहते थे और उन्हें केवल एक ही आज्ञा दी गई थी, तू भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसे खाएगा उसी दिन मर जाएगा। लेकिन लूसीफर, अब जिसे हम शैतान कहते हैं, इस मौके को जाने नहीं देना चाहता था। उसने खुद को एक सांप के रूप में बदल लिया और चुपचाप हव्वा के पास आया। और फिर उसने वह किया जो वह सबसे अच्छा करता है, छल। शैतान ने पूछा, क्या सचमुच परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वृक्ष का फल नहीं खा सकते? हव्वा ने उत्तर दिया, हाँ, परमेश्वर ने कहा कि यदि हम इसे खाएंगे तो हम मर जाएंगे। शैतान हंसा और बोला, तुम मरोगी नहीं, बल्कि तुम परमेश्वर के समान हो जाओगी और तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। यह सुनते ही हव्वा के मन में शक आ गया। उसने फल को देखा, उसे अच्छा पाया और खा लिया। फिर उसने आदम को भी दिया और उसने भी खा लिया। और उसी पल कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी मानव जाति को बदल दिया। आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और इसी के साथ पाप ने पहली बार इस दुनिया में प्रवेश किया। परमेश्वर ने उन्हें बुलाया और जब उन्होंने अपना अपराध स्वीकार किया तो उसने न्याय सुनाया, तू मिट्टी है और मिट्टी में फिर लौट जाएगा। मनुष्य अब मरने के लिए शापित हो गया था। शैतान यह देखकर खुश था। उसने सोचा, अब यह दुनिया मेरी है। लेकिन क्या सच में ऐसा था? क्या परमेश्वर ने उसे जीतने दिया? नहीं, परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी दी, स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचल देगा। यह भविष्यवाणी एक महान योजना की शुरुआत थी, एक ऐसी योजना जो शैतान को हमेशा के लिए पराजित कर देगी। उस दिन से लेकर आज तक शैतान लगातार इस दुनिया को बहकाने की कोशिश कर रहा है। उसने मनुष्यों के दिलों में पाप बढ़ा दिया, उसने सभ्यताओं को भ्रष्ट कर दिया, उसने दुनिया भर में युद्ध, दर्द और पीड़ा फैला दी। और सबसे बड़ी बात, उसने लोगों को परमेश्वर से दूर करने की कोशिश की। परमेश्वर के विरुद्ध उसकी यह लड़ाई अब भी जारी है। लेकिन याद रखें, परमेश्वर के पास एक योजना है और यह योजना शैतान की हार सुनिश्चित करेगी। तो अब हमें समझ में आता है, परमेश्वर ने लूसीफर को सिद्ध बनाया था, लेकिन लूसीफर ने अपनी स्वतंत्र इच्छा से गलत चुनाव किया और शैतान बन गया। उसे स्वर्ग से निकाल दिया गया, लेकिन उसने पृथ्वी पर आकर मनुष्यों को बहका दिया। आदम और हव्वा के पाप के कारण दुनिया में बुराई आ गई और यह लड़ाई आज भी जारी है। लेकिन क्या यह लड़ाई हमेशा चलेगी?
क्या शैतान कभी पराजित होगा? इसका उत्तर बाइबल में छिपा है, और इस रहस्य को समझने के लिए हमें यीशु मसीह की कहानी को देखना होगा। वह कहानी जिसने शैतान की अंतिम हार की नींव रखी। पुराने नियम में भविष्यवक्ताओं ने बार बार उस मसीहा के आने की भविष्यवाणी की जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच की खाई को हटाएगा और शैतान की योजनाओं को विफल कर देगा। यशायाह 7:14 में लिखा है, देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और वह एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। इसका अर्थ है कि मसीहा का जन्म चमत्कारिक रूप से होगा और वह स्वयं परमेश्वर होगा। मीका 5:2 में लिखा है, हे बेथलेहम, तू यहूदा के हजारों में छोटा है, तो भी तुझ में से एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएल में प्रभुता करेगा। इसका मतलब है कि मसीहा बेथलेहम में जन्म लेगा। यशायाह 53:5 में लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी शांति के लिए ताड़ना उस पर पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। इसका मतलब है कि मसीहा हमारी ओर से पीड़ा सहेगा और हमें शैतान के बंधन से मुक्त करेगा। इन भविष्यवाणियों के अनुसार मसीहा न केवल हमें पाप से छुड़ाएगा, बल्कि वह शैतान की शक्ति को भी नष्ट कर देगा। जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार अपने पुत्र यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु का जन्म, जीवन और सेवा शैतान के खिलाफ युद्ध की शुरुआत थी। वह एक साधारण बालक के रूप में जन्मा, लेकिन उसका जन्म चमत्कारिक था। उसकी मां मरियम कुंवारी थी और उसका जन्म पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ था। उसने सत्य की शिक्षा दी और शैतान के झूठ को उजागर किया। उसने बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया और दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाला, यह साबित करते हुए कि शैतान की शक्ति उसके सामने कुछ नहीं थी। लेकिन शैतान ने भी हार नहीं मानी। उसने यहूदा इस्करियोती और फरीसियों के माध्यम से यीशु को मरवाने की योजना बनाई। शैतान ने सोचा कि जब उसने यीशु को क्रूस पर चढ़वाया तो उसने जीत हासिल कर ली, लेकिन वास्तव में वही क्षण उसकी सबसे बड़ी हार थी। जब यीशु क्रूस पर मरे तो उन्होंने हमारे पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया, और जब वह तीसरे दिन जी उठे तो उन्होंने मृत्यु और पाप पर पूरी विजय प्राप्त कर ली। इसलिए 1 कुरिन्थियों 15:55 में लिखा है, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। क्रूस पर शैतान की शक्ति टूट गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यीशु ने वादा किया कि वह फिर से आएंगे, और जब वह आएंगे तब शैतान को पूरी तरह नष्ट कर देंगे। प्रकाशित वाक्य 22:12 में यीशु ने कहा, देख, मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। शैतान जानता है कि उसका अंत निश्चित है, लेकिन फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं है। बाइबल हमें बताती है कि वह पूरी दुनिया को धोखा देने में लगा हुआ है। शैतान ने न केवल अदन की वाटिका में आदम और हव्वा को धोखा दिया, बल्कि वह आज भी पूरी दुनिया को गुमराह कर रहा है। झूठी शिक्षाएं, नकली भविष्यवाणी करने वाले लोग और दुनिया भर में फैली हुई बुराई, ये सब उसी के षड्यंत्र का हिस्सा है। लेकिन सवाल यह है कि शैतान यह सब क्यों कर रहा है? उसका मकसद यही है कि वह ज्यादा से ज्यादा लोगों को परमेश्वर से दूर कर सके। वह चाहता है कि लोग सत्य को न पहचानें और मसीह की ओर न आएं। लेकिन क्या वह इसमें सफल रहेगा? क्या सच में शैतान पूरी दुनिया को अपने जाल में फंसा लेगा? बाइबल हमें बताती है कि समय के अंत में एक अंतिम युद्ध होगा, अच्छाई और बुराई के बीच, मसीह और शैतान के बीच। और उन्होंने उन आत्माओं को इकट्ठा किया उस स्थान पर जो इब्रानी में हरमगिदोन कहलाता है। यह वह अंतिम समय होगा जब शैतान पूरी दुनिया को इकट्ठा करेगा और परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह करेगा। वह दुनिया के नेताओं और राष्ट्रों को धोखा देगा ताकि वे परमेश्वर के विरुद्ध युद्ध छेड़ दें। शैतान जानता है कि यह उसकी अंतिम लड़ाई होगी, इसलिए वह अपनी पूरी शक्ति झोंक देगा, लेकिन परमेश्वर भी अपनी योजना को पूरा करेगा। क्या आप जानते हैं कि बाइबल में न्याय के दिन का वर्णन किया गया है? प्रकाशित वाक्य 20:11-12 में लिखा है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसे जो उस पर बैठा है देखा,
और मरे हुए छोटे बड़े सब सिंहासन के सामने खड़े हुए और पुस्तकें खोली गईं और एक और पुस्तक खोली गई जो जीवन की पुस्तक है और मरे हुओं का न्याय उन पुस्तकों में लिखी बातों के अनुसार किया गया। इस दिन परमेश्वर हर व्यक्ति का न्याय करेगा। जो लोग मसीह के साथ खड़े होंगे उन्हें अनंत जीवन मिलेगा, लेकिन जो लोग शैतान का अनुसरण करेंगे वे नाश किए जाएंगे। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न पाया गया वह आग की झील में डाला गया। शैतान का भी यही अंत होगा। और वह शैतान जो उन्हें धोखा देता था आग और गंधक की झील में डाल दिया गया, जहां वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा और वे युगानुयुग यातना में रहेंगे। परमेश्वर ने पहले से ही यह तय कर दिया है कि शैतान का अंत आग की झील में होगा। यही उसकी अंतिम हार होगी। अब सवाल यह है कि शैतान की हार के बाद क्या होगा। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर एक नई पृथ्वी और नया आकाश बनाएगा, जहां कोई पाप नहीं होगा, कोई मृत्यु नहीं होगी और कोई दुख नहीं होगा। फिर मैंने एक नया आकाश और एक नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। यह वही दुनिया होगी जो परमेश्वर ने आरंभ में बनाई थी, निर्दोष, पवित्र और अनंत। अब जब आप इस पूरी सच्चाई को जान चुके हैं तो आप किसके पक्ष में खड़े होंगे? क्या आप उस मसीह का अनुसरण करेंगे जिसने आपके लिए अपने प्राण दिए, या आप शैतान के जाल में फंसकर पाप की राह पर चलेंगे? प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। परमेश्वर आपको आज बुला रहा है। क्या आप उसकी पुकार सुनेंगे? शैतान की हार निश्चित है, लेकिन आपकी जीत तभी संभव है जब आप मसीह के साथ खड़े हों। इस वीडियो को बाकी लोगों तक शेयर करें ताकि वे भी इस सच को जान पाएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।